जय हिंद दोस्तों, स्टोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है सेल के अंतर्गत जो है इसका पार्ट 9 सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। सेल डिवीजन में भी आपका 3 लेक्चर हो गया, मतलब 3 वीडियो बन चुका है। पहले वीडियो में जो है सेल का सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन बात किए हैं, जो कि सेल 3 प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया है। दूसरे वीडियो में आपका माइटोसिस के बारे में बताया है। तीसरे वीडियो में मियोसिस फर्स्ट और अब लास्ट वीडियो में मियोसिस सेकंड। अब इसके बाद वीडियो जो है सेल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये आपके लास्ट वीडियो है। आपका इस वीडियो के बाद सेल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर चलाना है। देखिए सेल डिवीजन जो है आपका 2 प्रकार का होता था और सेल डिवीजन आपका 3 प्रकार का होता था। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। फिर एमाइटोसिस जो है एक कोश की जीव में होता है और जो एक कोश की जीव मतलब जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो लेस डेवलप होते हैं, जो कम डेवलप होते हैं, कम विकसित होते हैं, उनके अंदर एमाइटोसिस डिवीजन होता था। उसके बाद आता है माइटोसिस डिवीजन, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। एमाइटोसिस को असूत्री विभाजन और कहते थे और उसके बाद जो है माइटोसिस को समसूत्री विभाजन, जिसमें सम मतलब समान। जैसे आपको जितनी सेल डिवाइड करने की आवश्यकता होती है उसको, मतलब आपको कहीं चोट लगे या फिर कोई अंदर की सेल नष्ट हो गई 10 20 30 50, तो जितने आपकी अगर 10 सेल नष्ट हुई है तो 10 सेल बनाने के लिए आपको समसूत्री विभाजन की जरूरत। समसूत्री विभाजन हर जगह होता है शरीर के, बस ये जो है आपके ब्रेन में न्यूरॉन में नहीं होता है। इसलिए देखिए कभी देखिए ब्रेन में अगर अंदर कहीं चोट लग जाता है तो आपकी जो है ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, वो ठीक नहीं होते। अल्जाइमर वो मतलब कोई रोग हो जाता है उनको, या फिर कोमा में चले जाते हैं। देखिए कैंसर का कारण क्या होता है। कभी कभी ये जो मियोसिस सेल होता है वो माइटोसिस सेल होता है, समसूत्री विभाजन, ये जितनी लिमिट होती है उससे कई ज्यादा अधिक बना देती है। भाई कैंसर का कारण सिर्फ यही होता है कि सेल की संख्या ज्यादा हो जाती है। अगर यहाँ पे जो है आपको जो है सेल अगर 50 की जरूरत है वो 100 बना दिया, ठीक है, तो ये तो जब ज्यादा सेल हो जाएंगे तो वो ज्यादा तेजी काम करने लगेंगे और फिर हो जाएगा वहां कोशिश के, तो वही जो है आपको कैंसर का कारण होता है, मायोसिस का कारण। तो अब देखिए मियोसिस में भी आपका 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का पढ़ना पड़ता है। एक मियोसिस फर्स्ट, एक जो माइटोसिस था उससे जो है एक सेल से 2 सेल बनती थी, सिर्फ एक सेल से 2 सेल। एक मदर सेल होता था पेरेंटल सेल, उससे जो है 2 डॉटर सेल बन जाती थी। लेकिन इसमें मियोसिस से फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट से जो है 2 सेल बनती है और मियोसिस सेकंड से वही 2 सेल, एक 2 सेल बनाती है, ये 2 सेल मतलब 4 सेल बनती है। इसके अंतर्गत एक पेरेंटल सेल मतलब एक माता पिता के सेल से 2 डॉटर सेल, 2 पुत्रियां या पुत्र बनते हैं। देखिए ये मियोसिस आपका 2 प्रकार का था, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत हम 4 फेज पढ़े थे, जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के अंतर्गत हम जो है 5 अवस्थाएं देखे थे, लिप्टोटिन, पेक्टोटिन, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है। तो चलिए हम मेन जो है आपका मेटाफेज सेकंड में देख रहे हैं। मेटाफेज सेकंड में मेन हम आपको वही जो प्रोफेज वो मेटाफेज फर्स्ट में पढ़े थे, 4 मेन वाला। तो आपका क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही डिक्टो टू डिक्टो इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए इसके अंदर जो है एक सेल से हमारा जो है 2 सेल बना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे ये आपका जो है मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है। अब ये 2 सेल से जो है ये 2 सेल का निर्माण करेगी, एक से 2 सेल का निर्माण करेगी, एक से 2 सेल का मतलब 4 सेल का निर्माण होगा। ये आपका मियोसिस सेकंड, बस यही पढ़ना है। उसके आगे वही प्रोसेस होता है 1 से 2 बनने में, जो इसमें प्रोसेस हुआ था ये वही प्रोसेस इसमें होगा। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये आपका प्रोफेज होता है, ये जो एक तरफ का ये बनाए हैं ये आप मियोसिस फर्स्ट मान लीजिए,
ये आपका मियोसिस फर्स्ट है और ये आपका मियोसिस सेकंड है, ठीक है। ये आपका मियोसिस फर्स्ट है, ये यहाँ पे कम जगह पड़ रहा था इसके नीचे, तो जो है यहाँ पर छाप दिए, ठीक है। इसका वाला ये है और इसका वाला ये है, ठीक। प्रोफेज में देखिए ये जो आपका सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर का जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ये डीएनए है या फिर डीएनए के अंदर का जो क्रोमोसोम है वो ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। और मियोसिस सेकंड में भी ऐसे ही रहते हैं। अब मेटाफेज में आ जाते हैं। मेटाफेज में ये जो है गल जाता है, सॉरी यार यहाँ पे छाप दिए हैं, ये आपका न्यूक्लियस जो है निकल जाता है। तो इसके बाद इसमें देखिए ये जो आपका क्रोमोसोम होता है ये खिंचाव करने लगता है, इसी में जो है अलग होकर के हल्का हल्का खिंचाव का पोजीशन लेने लगता है। फिर आपका जैसे एनाफेज में आएगा, ये एकदम खींच करके एकदम ये भी अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा। ये वाला जो है देखिए बायो में कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आप उसको कहते हैं बायो बहुत रटने वाला चीज है, रटने वाला चीज नहीं होता। बस देखिए जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है वही इसमें भी लगा दीजिए। इसके पहले जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते चले जाएंगे तो जो है आपको हर चीज समझ में आता चला जाएगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे, कहेंगे थोड़ा आज यहाँ से पढ़ ले थोड़ा यहाँ से, भाई तब तो रटने पड़ेगा। हाँ मानते हैं रटना पड़ेगा। बायो में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे मान लीजिए एनिमल किंगडम में हो गया, प्लांट किंगडम में हो गया, प्लांट हार्मोन हो गया, ये सब जो टॉपिक होते हैं 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं, चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको कुछ परसेंट उसमें रटना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है एग्जाम्पल याद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम के अंदर हम जो है प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। अब प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं, अब आप कवक, फंजाई, अगलम ये सब जो है अमीबा, ये सब पूरा रटना पड़ेगा वो सब। लेकिन ये सब यार लॉजिकल चीजें होती है, ठीक है, बहुत आसानी समझा जा सकता है। देखिए पढ़ाई आपको करनी है, इसलिए कंसंट्रेट बना के रखिए और समझिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए तभी समझ में आएगा। देखिए एनाफेज में जो है वही होता है, एनाफेज जो आपका सेल होता है जब अलग हो जाती है क्रोमोसोम दोनों अपना, तो जो आपका सेल होता है वही वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जो मम्मी आपकी रोटी बना रही थी, जो लोइया काटती है उसमें जो बचता है काट लेती है ना, इतने मान लीजिए इतना बड़ा रोटी बनाए, ठीक है, फिर उसमें जो है इतनी बड़ा हमको काम है, तो ऐसे गोला बनाएंगे, उसमें ऐसे काट लेंगे, तो आधा इधर आधा इधर। इसमें भी ये जो है ये बीच से ऐसे सिकुड़ करके ऐसे जो है ऐसे 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 रहता है, तो ऐसे ऐसे होकर के 1 मिनट आपको हम समझा रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका गोला हो गया, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। अब जब ये ना फेज में आएगा तो ये ऐसे धीरे 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 ये धीरे 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 ऐसे चपक जाएगा, ये फिर ये अलग हो जाएगा। देखिए एक ये आपका बन गया और ये बन गया, मतलब 2 सेल डिवाइड हो गए ना, तो यही। तो आगे जो है ये देखिए टीलोफेज में आपका इससे मेटाफेज फर्स्ट से 2 सेल डिवाइड हुआ और मेटाफेज सेकंड से। अब टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, टोटल 4 सेल हो गए। तो एक ही नाम, इसे अब थोड़ा अब ये सब समझ लिए हैं, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो सेल डिवीजन होता है वो आपका मेन 3 प्रकार का, ए माइटोसिस, मियोसिस।
मियोसिस बताते हैं आपको जो है इंग्लिश में, ये कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे रहता है मियोसिस। मियोसिस ये आपके पास जो सिकुड़ता है आपका रेटिना उसमें होता है, ये इंग्लिश में कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। सेल डिवीजन जो है आपका 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स, ठीक। ये माइटोसिस जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं, और माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें जो है इसमें देखिए आपका एक सेल से जो है एक सेल से आपका 2 सेल बनती है, इसीलिए इसे हम मियन कहते हैं, ठीक है। मतलब 1 से 2 बन रही है, इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है, ठीक, इसे मियन कहते हैं। लेकिन इसमें एक सेल से जो है 2 सेल बनती है, फिर ये भी मियोसिस सेकंड होता है, इससे 2 बनती हैं, इससे 2 बनती है, इसलिए इसे 2n कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ n का मान 2 होता है, ठीक। ये जो है आपका सेल बन रही है, ये सेल है, इससे जो ये आपके पैरेंटल सेल होती है, पैरेंटल सेल, ये आपका पैरेंटल सेल हो गया, ठीक है। अब ये 1 मिनट से समझिए नॉर्मल। देखिए ये आपके मम्मी पापा हो गए, पापा और ये मम्मी। देखिए मम्मी पापा एग्जाम्पल देने पर कुछ मतलब गलत फील नहीं होता, अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले ले तो आप गलत ही सोचने लगेंगे, इसलिए मम्मी पापा को एग्जाम्पल देने पर बढ़िया फील होता है। तो जब मम्मी ने अपना जो है क्रोमोसोम, पापा ने अपना जो है गुणसूत्र दिया, इनका गुणसूत्र 46 है, ठीक है, और इनका भी वही 46 ही है, ठीक। पापा के अंदर भी 46 गुणसूत्र है, मम्मी के अंदर भी 46 गुणसूत्र है। इन्होंने अपना हाफ गुणसूत्र, हाफ मतलब 23 गुणसूत्र, और ये भी हाफ मतलब 23 गुणसूत्र दिए हैं, ठीक है। ये पापा का सेल हो गया, ये मम्मी का सेल हो गया। 1 मिनट, ये पापा का स्पर्म और ये मम्मी का ओवम, ठीक। ये स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया, और इससे जो है गुणसूत्र 46 होते हैं, पापा के मम्मी के भी 46 होते हैं, हाफ 23 इनसे मिले, 23 इनसे मिले। अब जो संतान उत्पन्न होगा, जो न्यू बेबी डॉटर से, ठीक है, न्यू बेबी या फिर न्यू बेबी का फॉर्म होगा, जो ये नए बच्चे का जन्म होगा, निर्माण होगा, उसमें 23 तो मम्मी से मिले हैं और 23 जो है पापा से मिले हैं, तो इसके अंदर 46 सेम हो गए ना, 46 गुणसूत्र हो गए। इसका मतलब ये बेबी नॉर्मल है। कभी कभी केस में देखा जाता है कि एक जो गुणसूत्र होते हैं मम्मी से ज्यादा मिल जाता है, एक आध ज्यादा या फिर पापा से एक आध ज्यादा मिल जाते हैं, तो बच्चे देखिए वो कहीं कुछ न कुछ उनके शरीर में डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो सेल चैप्टर है आपका फिनिश होता है। अब अगला चैप्टर हम जो है आपका स्टार्ट कराएंगे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मतलब मानव के शरीर की तंत्र के बारे में बताएंगे। ये जो मानव का शरीर है, जैसे आप बाइक लेते हैं, उसका चक्के अलग होते हैं और उसके बाद उसका इंजन अलग होता है, उसका हैंडल अलग होता है, सब कुछ अलग अलग काम करता है। उसी प्रकार ये मानव का शरीर है। आपका हाथ अलग काम करता है, पैर अलग काम करता है, दिल धड़कने का कार्य जो बीट करता है
वो अलग काम करता है, फेफड़ा जो सांस लेने का काम करता है वो अलग करता है, आंख जो देखने का काम करता है अलग, हीयर जो सुनने का काम करता है वो अलग करता है, नाक सूंघने का काम करता है अलग, जीभ टेस्ट का काम अलग करता है, दिमाग सोचने का काम अलग करता है। और ऐसे मतलब हर एक बारे में डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो है आपका ये सेल चैप्टर फिनिश। तो आपका जो है सारे वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आपको सेल चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है